बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात व वाक़यात पर तफसीली बात करेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और सीरत पर बात की थी। याद रहे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही आपको नबूवत मिली और आपकी वफात भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर ही में हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में तकरीबन 40 मरतबा हुआ है, जिससे आप अलैहिस्सलाम के वाक़े की अहमियत का अंदाजा बखूबी होता है। आप अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह क्या था और आपकी कौम पर अल्लाह का क्या अजाब नाजिल हुआ, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो निहायत ही अहम और ईमान अफरोज है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारख यानी आजर के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं और आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के जमाने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए, जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियां थी। सदूम के आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके निहायत सरसब्जो शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी, इसीलिए लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की जरूरत से कहीं ज्यादा थे और यही वजह थी कि कुर्बो जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई जरूरियात के लिए उन बस्तियों का रुख किया करते। मगर ये बात उन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। दोस्तों, याद रहे कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर व तकब्बुर और आदात बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीकाकार पर गौर खौज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत 9 उम्र लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इसी तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजूद यानी मालूम लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया जिसका औलाद आदम अलैहिस्सलाम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। जैसा कि कुरान पाक की सूरह नमल की आयत नंबर 54 और 55 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मजीद ढटाई और हठधर्मी के साथ फखरिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते।
जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबर को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना उनकी कौम को बुरा लगता था। चुनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे, जिसका जिक्र सूरह शोरा की आयत नंबर 167 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद एक हद तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ रहे। लेकिन वहां तो कैफियत ये थी कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, यानी जितना हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते, वो उतना ही उनका तमस्खुर उड़ाते, और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था, और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी। लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कौम लूत के इस मुतालबे के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर सब्त कर दी है और ये बराह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। दोस्तों, फिर वो वक्त भी आया कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में इस वाक़े को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूं है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाजों के पेशे नजर उन्हें इज्जत और एहतराम से बैठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप अलैहिस्सलाम हमसे खौफ ना खाइए, हम आप अलैहिस्सलाम को एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फिक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजूज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अजाब कौमों को नेस्तो नाबूद कर देता है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायत रहम दिल और रक़ीकुल क़ल्ब थे। चुनाचे उन्होंने फरिश्तों से कौम लूत के बारे में फिर इस्तफसार किया, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुरदबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था।
इस पर फरिश्तों ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आप अलैहिस्सलाम के रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी न टलने वाला अजाब आने वाला है। दोस्तों, याद रहे कि यही फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जानिब गए। जैसा कि हजरत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे और दोपहर के वक्त वहां दाखिल हुए। जब वो सुदूम शहर में पहुंचे तो उनकी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहां पानी भरने पहुंची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुकें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दरहकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई और सूरत हाल से आगाह किया कि ऐ अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौउमर लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुपाकर उन्हें अपने घर ले आए। इस हवाले से कुरान पाक में फरमाने बारी ताला है। सूरह हूद की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो निहायत हसीनो जमील नौउमर लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौउमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदत कबीहा के पेश नजर खतरा था कि न जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों से मिली हुई थी, सो उसने नौउमर लड़कों के घर की मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ऐ लूत, क्या हमने तुमको सारे जहान की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्ला लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। चुनाचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। दोस्तों, याद रहे कि फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़ कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके आजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजिद थी।
चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के डेले बाहर निकल आए और बसारत जायल हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे, और फिर सुबह होते ही अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह कमर की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। दोस्तों, अभी सुबह का आगाज हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। दोस्तों, रिवायात में आता है कि सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे, और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। सूरह हूद आयत नंबर 81 और 82। दोस्तों, यूं अल्लाह ताला का अजाब उस कौम पर नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने उस वादी को हमेशा के लिए निशान इबरत बना डाला। कहा जाता है कि कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बुदबुदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसे बहरे मुर्दार कहा जाता है। याद रहे कि इस वादी के मगरब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़ है। बहरे मैयत या बहरे मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द जमीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज्यादा सरसब्ज और शादाब जमीन थी, बंजर और सहराई जमीन में तब्दील हो चुकी है, और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहां जिंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कबले मसीह में नेस्तो नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अक्ल शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ साल पहले बहरे मुर्दार के साहिल पर कौम लूत की बस्तियों के बाज तबाहशुदा आसार जाहिर हुए, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान मजीद की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 35 में फरमा दिया था कि हमने उस बस्ती को सरीह इबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान पाक में 40 मकामात पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, जिससे इस हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े की अहमियत का अंदाजा होता है। और याद रहे कि ये तज़किरा अल्लाह ताला ने किस्सा कहानी के तौर पर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन कौमों के वाक़यात कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि हम लोग उससे इबरत हासिल करें और खुद को उन गुनाहों से दूर रखें जो उन कौमों में राइज थे। दोस्तों, जहां तक बात है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वफात की, तो रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफात 80 साल की उम्र में हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हुई। आपकी कब्र मुबारक के बारे में आता है कि ये अल खलील की एक बस्ती ब्रिकूत में है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात व वाक़यात के बारे में जाना। जाने से पहले हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अहम मालूमात पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो।